हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभिमत यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 2019 का जो रिजल्ट है वो 8 अप्रैल को आ गया है और मुझे जो पोस्ट मिली है वो मिली है एसएस सीजीडीए में, ऑडिटर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। इसकी मैंने वीडियो भी आपको अपलोड कर दी थी हमारे इसी चैनल पर, अभी मैं इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ वो मैं आपके सामने अपनी जर्नी, एसएससी सीजीएल 2019 की जो जर्नी है वो मैं कंप्लीट डिटेल में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। सारी चीज़ें के बारे में बात करेंगे, कहाँ से मेरा बैकग्राउंड है, क्या है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है इसका मतलब मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से एसएससी सीजीएल के रिजल्ट का इंतजार था और मुझे इंतजार था कि मुझे अपनी स्टोरी कब मैं अपनी स्टोरी बता पाऊंगा और कब मेरी स्टोरी को कोई बंदे देखेंगे। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होते तब तक आपकी स्टोरी कोई जानना भी नहीं चाहता। इसलिए मैंने ये जो वीडियो थी वो रोक रखी थी, लेकिन जैसे ही मुझे ऑडिटर की पोस्ट मिली तो मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि अब मैं एसएससी सीजीएल 2019 की जो जर्नी रही है मेरी, और उससे पहले की जो जर्नी रही है, क्या मेरा बैकग्राउंड है, कहाँ से मैं आया आया हूँ और कहाँ से मैंने क्या किया है क्वालिफिकेशन में, क्या चीज़ें जो मैंने ऐसी करी हैं कि मुझे एसएससी सीजीएल 2019 में सीजीडीए ऑडिटर की पोस्ट मिली, किस किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भी भूल चूक हो तो उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं एक एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरी बहुत सारी लाइटिंग वाइटिंग के साथ और मैं कर पा रहा हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, लैपटॉप वगैरह से ही शूट करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जर्नी अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और एक बार जो मेरी जर्नी है उसको रिलेट करके देखना। सारी चीज़ें मैं आपको इस जर्नी के बारे में बताऊंगा और आपको, मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल 2019 की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है। एक नॉर्मल ग्रेजुएशन से, कौन सी ग्रेजुएशन मैंने की और 2 साल में सीजीए ऑडिटर बनने तक का सफ़र मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद, एक सिटी है फरीदाबाद हरियाणा में। बल्लभगढ़ एक छोटा सा वहाँ पे तहसील है, तो वहाँ से एक छोटी सी कॉलोनी से रहने वाला मैं, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। और मैंने जो मेरी स्कूलिंग रही है वो काफ़ी इतने ज़्यादा हाई फाई स्कूल से नहीं रही है, नॉर्मल एक स्कूल से रही है। 10th 12th मैंने वहाँ से की। उसके बाद 12th के बाद जब हम आए, 12th में नॉन मेडिकल से हमने 12th की। उसके बाद जब हम आए तो आप सभी जानते हैं आईआईटी वगैरह के सब पेपर देते हैं, जेई के तो हुए, लेकिन वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी भी नहीं करी थी। तो उसके बाद सिंपल ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, बीएससी नॉर्मल बीएससी में एडमिशन ले लिया। बीएससी करते रहे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीतने ही वाला था, लास्ट सेमेस्टर जाने ही वाला था। इतने पता नहीं चल रहा था कि आगे करना क्या है, या तो एमएससी करने जाना है या कुछ और करना है। तो जब पता चला कि एसएससी सीजीएल कोई एग्ज़ाम है, बैंक पीओ कोई एग्ज़ाम है, तो जब ये एग्ज़ाम के बारे में सोचा सुना तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना इन एग्ज़ामों को ट्राई किया जाए। और जो उस टाइम ज़माना था 2016, क्योंकि 2016 में आई थिंक मेरा जो है वो सेकंड ईयर स्टार्ट हो गया था, 2017 में मेरी फाइनल हो गई थी। तो जो वो टाइम था, तो वो टाइम और इस टाइम में बहुत धरती आसमान का अंतर था। उस टाइम में जो सिलेक्शन थे वो आसानी से हो रहे थे, क्योंकि आप भी जानते हैं बैंक में पीओ की भी 15-15 हज़ार वैकेंसी, एसएससी सीजीएल भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अच्छी खासी वैकेंसी, 15-15 हज़ार वैकेंसी निकालते थे। तो वो टाइम उतना कठिन नहीं था। तो ऐसा लगा कि नहीं, चीज़ें अगर करी जाएँ, एक साथ की जाएँ तो चीज़ें बहुत आसानी से पॉसिबल हो सकती हैं। तो जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ वैसे ही हम कूद गए। तो उस टाइम क्या चल रहा था, 17 का केस चल रहा था, 17 का पेपर हुआ था। जैसे ही हम पेपर निकले तो हमने वो 17 का पेपर दिया नहीं, कि 17 का पेपर छोड़ देते हैं, 17 का पेपर नहीं देते हैं, क्योंकि तैयारी कुछ है नहीं, अभी कॉलेज से निकल के आए हैं। जून में शायद, मई में पेपर खत्म हुए थे और जुलाई में शायद 17 का एग्जाम था, तो हमने वो छोड़ दिया। हमने कि नहीं, तैयारी करेंगे तब जाके पेपर देंगे। तो हमने 17 का पेपर नहीं दिया, 17 का पेपर नहीं दिया। 17 का पेपर जब हम नहीं देते हैं तो जब हम देखते हैं कि आगे चल के जो वो अटक जाता है पेपर, ठीक है, हमने तैयारी करनी शुरू करी, पेपर अटक गया, फिर हमने भी बंद कर दी तैयारी। तो जब पेपर अटक गया, चीटिंग वीटिंग हो गई, दिक्कतें आ गई, सारी चीज़ें आ गई, तो मुझे किसी ने सलाह दी कि एसएससी छोड़ो, बैंक की तैयारी करो। ठीक है, तो बैंक की तैयारी में आए, बैंक की तैयारी करनी शुरू करी, बैंक की तैयारी करनी शुरू करी। बैंक की तैयारी करते करते समय बीतता चला गया।
18 पूरा चला गया, 17 तो ख़त्म हो ही गया था, जून जुलाई में पता चलता है, तो 17 तो ख़त्म हो ही गया था। पेपर देते रहे बैंक के भी, बैंक के पेपर देते रहे। पेपर तो हम कितने पेपर में फेल हुए ये भी हम आपको बताएंगे। तो 18 स्टार्ट हुआ, 18 में भी फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए। और उसके बाद 18 में लास्ट में जाके आईबीपीएस क्लर्क का प्री निकलता है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क का प्री निकला, 19 में मेंस हुआ, कुछ जनवरी फरवरी में, उसमें भी फेल हो गए, कुछ पता नहीं। फिर उसके बाद सीपीओ का एग्ज़ाम होता है 2019 में मार्च में। सीपीओ का जब एग्ज़ाम हुआ तो हम जस्ट देने चले गए, हमें पता नहीं था क्या, मतलब ये पता था कि सिलेबस में क्या आता है, हम देने चले गए। उसको दे के गए तो हम टीयर वन हम क्वालिफाई कर गए, सीपीओ का टीयर वन क्वालिफाई कर तो गए, लेकिन उसमें जो फिजिकल सारी चीज़ें होती हैं तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो फिर हमने वो भी लाइन छोड़ी, हमने सीपीओ भी छोड़ दिया। उसके बाद हमारे पेपर निकलने शुरू होते हैं, बैंक के पेपर निकलने शुरू होते हैं। उसके बाद सीजीएल 2019 में ही 2018 का एग्ज़ाम होता है और हम पेपर देने चले जाते हैं। 18 का एग्ज़ाम होता है, पेपर देने चले जाते हैं। इतना कुछ सोचा था नहीं, इतनी सारी चीज़ें थी नहीं उपलब्ध में, और मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या है, कुछ गाइडेंस वगैरह थी नहीं, कोई हमारे रिलेटिव्स वगैरह में भी किसी ने कभी कुछ किया नहीं, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब से देख देख के हम सारी चीज़ें समझ रहे थे धीरे धीरे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यूट्यूब यूट्यूब आपको बहुत भटका सकता है, ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब यूट्यूब जैसे भटकाने वाली चीज़ आज की डेट में ना तो कोई बन रही है, ना कोई बनेगी। मतलब अगर आप यूट्यूब के भरोसे गए, क्योंकि हमने जितने भी 2018 में, 2017 के एंड में जो भी, क्योंकि जब नए नए बंदे आते हैं, नए नए कॉम्पिटिशन में आते हैं, तो ये सोचते हैं कि शॉर्ट तरीका कौन सा है, शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। तो शॉर्ट तरीका क्या होता था कि यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं फ्री में, कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है, उन्हें कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो ये पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ लेंगे, और हमारी जो ये चीज़ें बताते हैं वही पेपर में आता है, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम नए नए आते हैं ग्रेजुएशन करके, तो कुछ इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, तो भाई शुरू करी। लेकिन जो वो पढ़ाएं वो पेपर में ना आए, उसके कुछ अलग ही आ जाए, जो वो पढ़ाएं पेपर में ना आए, चाहे वो बैंकिंग के तो कुछ भी नहीं आए। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी, भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसमें तो कुछ आ नहीं रहा है, तो ऐसे तो पेपर निकल पाएगा नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर हमने किताबें पता चली, एक दो किताबें पता चली, राकेश यादव जी की किताब पता चली 7000 प्लस, उसकी मैथ लगानी शुरू करी, धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज करी। उसके बाद जब पेपर देते रहे, हम बैंक के भी पेपर देते रहे, सीजीएल के तो एग्जाम हो ही नहीं रहे थे, उसके पेपर तो हमने दिए ही नहीं थे। सीजीएल का एग्जाम हुआ, बैंक में तो फेल होते थे चले गए। सीजीएल का एग्जाम होता है 2019 में, उसमें आपका प्री होता है 2018 का। फिर उसमें हम पेपर देने चले गए, पेपर देने गए, टीयर वन का रिजल्ट आया। टीयर वन का रिजल्ट आया, उसके बाद हमारा जो स्कोर था, रॉ स्कोर तो इतना खास नहीं था, कुछ 147 150 का राउंड था 2018 में। लेकिन जब वो नॉर्मलाइज हुआ तो हमारा नाम डब्ल्यू वाली लिस्ट में आ गया। तो डब्ल्यू वाली लिस्ट में आ तो गया, लेकिन जब वो लिस्ट में नाम आया उसके 1.5 महीने के बाद एग्जाम था, सितंबर में, जुलाई में शायद रिजल्ट आया था। तो हम समझ नहीं पाए हमने कि करना क्या है अब, इतनी जल्दी कैसे होगा। और एक्सपोजर था नहीं, मैथ्स में 200 क्वेश्चन कभी किए नहीं, अंग्रेजी में 200 क्वेश्चन कभी किए नहीं, उतना एक्सपोजर नहीं था। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं हमने करना क्या है। ऊपर से हमारे जो बैंक के प्री हैं वो भी हमारे निकलते चले जा रहे हैं, एसबीआई पीओ का भी प्री मेंस है, बीच में एसबीआई क्लर्क का भी मेंस है। तो तीनों एग्जाम को लेके चलना समझ में नहीं आया, लेकिन हम लेके चले तीनों एग्जाम, क्योंकि पता है नहीं, हम तो मेंस की तैयारी करेंगे, सारी तैयारी करी। एसबीआई मेंस में भी, पीओ में भी फेल हुए, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी फेल हुए, और उसके बाद जो टीयर टू देने गए मैथ्स का, तो उसमें भी हम लुढ़क गए, हम नहीं समझ पाए क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास उतना एक्सपोजर था ही नहीं। 100 क्वेश्चन मैथ के कभी लगा ही नहीं पाए, मॉक वॉक से तो दूर दूर तक नाता ही नहीं रहा। मॉक तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि मॉक लगाने हैं। जिस टीचर से थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें समझी, उन्होंने ये बोला मॉक तो लगानी ही नहीं चाहिए, मॉक लगाने चाहिए एंड में। ठीक है, तो हमने मॉक लगाए ही नहीं, मॉक बिना लगाए पहुंच गए तो वहाँ तो हम ख़त्म हो गए, क्योंकि कुछ निकालें कुछ ना निकले, अगले क्वेश्चन पे आए, निकालें ना निकले। जब लगातार 5 क्वेश्चन नहीं निकले तो फिर समझ लो पेपर पूरा निकलता ही नहीं है। तो हम गए, स्पीड हमारी थी, शुरू से स्पीड हमारी थी, हमने तब भी अटेम्प्ट मार दिए उसमें 77 78 क्वेश्चन, अटेम्प्ट तो मार दिए, लेकिन निकला कुछ नहीं, तो अटेम्प्ट क्या मारे। तो उसके बाद जब पता चला, जब रिजल्ट आया, उसमें आंसर की आई, तो हमारे मात्र 109 नंबर बन रहे थे, 109 110। तो वहाँ पर हम ख़त्म हो गए। लेकिन जिस दिन हमने वो पेपर दिया तो हमारे आँख में आंसू आया, क्योंकि हम शुरू से चाहे मैं एकेडमिक्स में जितने भी हमने स्कूलिंग करी, हमारा जो मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट जो रहा है, वो जिससे मुझे करने में मज़ा आता है, वो मेरा मैथ रहा है। और एसएससी 2018 का जब हम मेंस देने गए, तो मैथ ने मुझे इतना बुरी तरह डुबाया कि हम आगे मतलब क्या कर पाएंगे हम समझ नहीं पा रहे थे। तो सीजीएल 18 ने इतना डुबा दिया, मतलब एसएससी ने मैथ्स में, कि समझ नहीं पाए, या तो हमारी कोई गलती रही थी इसी वजह से हम डूब गए।
तो हमारा मैथ का ही पेपर खराब हो गया, और उस मैथ के पेपर की वजह से हम एंड तक तो गए, डीवी तक गए, लेकिन लास्ट में हम सर्वाइव नहीं कर पाए, फाइनल लिस्ट से आउट हो गए। तो जब फाइनल लिस्ट से आउट होने से पहले ही जब हम मेंस देने गए थे, तो हमें समझ में आ गया था हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, नाम बेशक आ जाएगा 110 नंबर पे, हमें कोई पोस्ट मिलने वाली तो है नहीं मैथ्स में आने के बाद। अंग्रेजी में हालांकि हमारे तब भी 170-72 नंबर आ गए थे, प्री में भी हमारे 172 नंबर थे, लेकिन मैथ्स में 110 रहने के कारण, और उसमें टीयर 3 में भी हमारे 67 नंबर थे, लेकिन मैथ्स में जो 110 नंबर रह गए, अगर इसमें 30-40 नंबर और 150 भी आ जाते तो हम अच्छी खासी पोस्ट 2018 में ले जाते। लेकिन हमें जब भी एक्सपोजर था नहीं, चीज़ें पता नहीं थी, और जिस टीचर को फॉलो कर रहे थे उन टीचर ने बोल दिया मॉक लगानी नहीं है। जब मॉक लगानी नहीं है तो एक्सपोजर हुआ नहीं, तो सारी चीज़ें खत्म हो गई, सीजीएल 18 से बाहर हो गए। लेकिन जिस दिन 2019 का एग्जाम 18 का एग्जाम दिया मेंस का, तो उस दिन समझ गए कि नहीं, क्योंकि हमारी शुरू से ये था कि बैंक में तो हमें इसलिए जाना है कि हमें जल्दी नौकरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुतों घर की हालत ऐसी हो जाती हैं कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो बैंक में तो हमें इसलिए नौकरी चाहिए थी कि हमें जल्दी नौकरी मिल जाए ताकि हम थोड़ा बहुत कमा सकें। लेकिन हमें एसएससी सीजीएल में एक नौकरी पक्का लेनी थी, क्योंकि एसएससी सीजीएल हमारा ड्रीम था कि इसमें से जो भी पोस्ट मिलेगी हम उसको मतलब अच्छी तरह रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट करेंगे और उसके में ज़रूर जाएंगे। तो ये चीज़ थी, एसएससी सीजीएल शुरू से ही एक लेवल बना दिया था, मतलब लोगों ने कि एसएससी सीजीएल एक लेवल होता है। तो हमने सोचा नहीं, निकालना तो एसएससी है, बैंक वैंक से काम नहीं चलने वाला, बैंक में लग भी जाएगी तो 1-2 साल बाद हम पागल हो जाएंगे, एसएससी सीजीएल हमें चाहिए। चाहे हमें पता नहीं एसएससी सीजीएल में क्या क्या कैसी कैसी क्या क्या कठिनाई आएंगी, पोस्ट में भी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये था कि एसएससी सीजीएल क्वालिफाई जरूर करना है। तो जिस दिन, मुझे आज भी याद, डेट याद है कि 11 सितंबर 2019 को हमारा एग्ज़ाम हुआ था, 2018 मेंस का मैथ्स का। 11 तारीख को हमारा पेपर ख़राब हुआ था, और 12वें दिन से हम लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया था, और 12 सितंबर से हमने वेट नहीं किया था, 12 सितंबर से हमने दोबारा स्टार्ट करी सीजीएल 2019 की प्रेपरेशन, और उसका एग्ज़ाम जो था वो मार्च में होना था अगले साल। तो हमने हर चीज़ छोड़ दी, हर चीज़ छोड़ी, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में बैठे, वहाँ पर पढ़ाई करी, और एसएससी सीजीएल 2019 का फोकस लेके हम आगे की तरफ बढ़े। और जैसे ही हमने एसएससी सीजीएल 2019 का फोकस लेके धीरे 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 आगे तक बढ़े, तो हमें चीज़ें समझ में आने लगी। हमें चीज़ें तो बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करेंगे, यूट्यूब सिर्फ बहकाने वाली चीज़ है। क्यों बहकाने वाली चीज़ है? अगर आप यूट्यूब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बेस्ट है, और अगर आप जो टीचर आपको पढ़ाने आ रहे हैं उन टीचरों के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं है, क्योंकि वो टीचर क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आने होते हैं ना उसके 10-10 20-20 क्वेश्चन ऐसे कराते हैं जो नहीं आने होते हैं, और जो क्वेश्चन आना होता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन होता है उनकी पीडीएफ में। ये हम समझ गए थे, तो हमने चीज़ों को बहुत ही कंट्रोल वे में पढ़ना शुरू किया। यूट्यूब से भी जब हमने पढ़ाई करी तो हमने उस तरीके से नहीं करी कि जो ये पढ़ा रहे हैं हम वही करेंगे, नहीं, हमने कि जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं वो वाले हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो हमने धीरे धीरे प्रेपरेशन स्टार्ट करी, किताबें 1-2 किताबों के साथ ही सहारा लिया, मैथ्स की भी 1-1-2 किताब का सहारा लिया, और इंग्लिश में भी हम 1-2 ही किताब पढ़ते थे। आगे हम किताबें के बारे में भी एक वीडियो आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने एक बहुत कमी करी थी कि हमने मॉक नहीं लगाए थे कभी भी, मॉक हमने मेंस में एक भी नहीं लगाया था, और जो कि मुझे लगा था एक सबसे बड़ी कमी मेरे अंदर यही रही कि हमने 2018 में मॉक नहीं लगाए थे। तो मुझे आज भी याद है, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, अभी हमें टाइम मिलेगा तो आपको लिस्ट भी शेयर करेंगे। मैंने मेंस के अगर मैं बताऊं, मैथ्स के मॉक कम से कम 77 to 80 मॉक्स मैंने मेंस के लगाए थे उस पॉइंट के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन, बीच में लॉकडाउन भी आ गया, हम लॉकडाउन तो भूल ही गए। पेपर दिया, मार्च में प्री दिया, मार्च में प्री देने के बाद लॉकडाउन, अप्रैल में वायरस आ गया, लॉकडाउन लग गया, हम फिर थम गए, लाइब्रेरी वगैरह सब बंद हो गई, चीज़ें फिर स्लो चली गई। तो लेकिन लॉकडाउन में एक मरने का डर, ठीक है, एक वेरिएंट से कैसे बचा जाए, ऊपर से कोरोना से कैसे बचा जाए, और ऊपर से हमें सीजीएल क्रैक करना है। तो मतलब एसएससी सीजीएल 2019 की कोई भी बच्चा अगर जर्नी बताएगा तो उस जैसा किसी ने भी कठिनाई नहीं झेली होंगी, क्योंकि 2-2 कोविड की लहर, जहाँ पर आदमी मर रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है, आप उधर नहीं देखना, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना भी है, आपको जिंदा भी रहना है, और आपको एग्जाम भी देना है। तो ये प्रेशर जो होता है, मतलब एसएससी सीजीएल 2019 का बंदा जो ये प्रेशर झेला है ना, वो हम बता रहे हैं कि कभी भी कोई ना झेले, और ना भगवान चाहे कि वो चीज़ कभी झेले, ठीक है। मार्च में पेपर दिया, अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, रिजल्ट रुक गया, जून जुलाई में रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद एग्जाम होने की कोई डेट नहीं है, आप बस तैयारी करे जा रहे हैं, तैयारी करे जा रहे हैं, और यूट्यूब वाले आप जानती हैं टीचर कोर्स पे कोर्स बेचे जा रहे हैं, कोई कुछ होना नहीं, उन्हें तो पैसा लेना है, उन्हें तो पैसों से मतलब है, उन्हें क्या मतलब एग्जाम हो ना हो, ठीक है, उन्हें कोई लेना देना थोड़ी ना है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने
हमने चीज़ें बंद नहीं करी, हमने कि अगर हम कुछ अब अगर हम मॉक लगाने बंद कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन भूल जाएंगे, हम हमारा सिलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम टच में रहे। हम लॉकडाउन में डेली अल्टरनेट डेज पे एक एक मॉक, दो दो मॉक, एक एक मॉक, दो दो मॉक, क्योंकि सिलेबस हम बहुत पहले कंप्लीट कर चुके थे, सिलेबस इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। हमने मॉक लगाने शुरू किए, मॉक में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी। और उसके बाद हम मेंस देने गए। मेंस हमारा पड़ गया जी 15 नवंबर को, दिवाली से अगले दिन जस्ट मेंस देने चले गए। मेंस देने गए तो हम मानते हैं कि गलती हमसे हुई है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है, हर कोई सिली मिस्टेक करता है। मेंस से एक दिन पहले नहीं सोए, पूरे रात में नहीं सोए। पूरी रात नहीं सोने के बाद आप जानते हैं कि अगले दिन 2 घंटे का पेपर मैथ्स का, उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक, उसके बाद 2 घंटे अंग्रेजी, अंग्रेजी का पेपर देना है। तो माइंड मतलब इतना फट जाता है आपका, सोचो मत आप। अब बस तो मुझे ये था कि मुझे जो मैंने पढ़ाई करी मुझे अपना 100% देना है। मैथ्स हमने पेपर दिया, मैथ्स का पेपर दे के जब हम निकले तो हमने 91 अटेम्प्ट किए थे उस पेपर में। 91 मेरे लिए बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं थे। मैं मानता हूँ कि हमारे 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट नहीं हुए थे, 91 अटेम्प्ट हुए थे। लेकिन आप मुझसे इस तरीके से कंपेयर मत करो, आप इस तरीके कंपेयर करो कि मुझे बात कौन सी खटक रही थी। बात खटक रही थी कि CGL 18 में, ठीक है, जिस बंदे के 110 मार्क्स भी नहीं बन पाए, ठीक है, तो वो बंदा जब CGL 19 में जाके बैठ रहा है तो उस पर कितना प्रेशर होता है चीज़ों का। ठीक है, 110 नंबर भी, 109 नंबर कुछ थे हमारे, हमने दिखाए हैं अपने चैनल पर। जो बंदा नहीं बना पा रहा है तो उसको यही डर लगा रहता है दोबारा मैं फंस ना जाऊं किसी क्वेश्चन में और 109-10 नंबर पे नहीं रह जाऊं। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमने 91 अटेम्प्ट करे। गलती हमसे ये हो गई कि बहुत छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक सी, इतनी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हो गई कि उसमें हमारे 5 क्वेश्चन गलत ही हो गए, 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तब भी हमने 170 नंबर रॉ बना दिए थे 15 नवंबर के पेपर में। 15 का हुआ, 16 का हुआ, 18 का इतना आसान आ गया, चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, फिर समझ नहीं आया कि होगा क्या। ठीक है, रिजल्ट आया, नाम तो था लिस्ट में, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई चली गई, हमें यही नहीं पता था कि हमारे नंबर कितने बने, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद केस पड़ गया, सारी चीज़ें होती चली गई। उसके बाद DV हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, लेकिन पता नहीं चला कि रिजल्ट कब आएगा। इतने में ही जो अप्रैल में, मतलब इसको पेपर देने के बाद हमने IBPS का भी पेपर दे दिया था, इतने में हमारा IBPS निकल गया था। IBPS निकल गया तो हमने वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो SSC CGL की वेट करते रहे कि अब होगा एग्ज़ाम, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। रिजल्ट आया 8 अप्रैल 2022 को। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये है कि CGDA में ऑडिटर सुन के हम बहुत खुश हुए, क्योंकि अंदाजा तो था हमें कि एक्साइज से हम 2-3 नंबर पीछे रह जाएंगे, और वही हुआ, हम एक्साइज से सिर्फ 2-2.5 नंबर पीछे रह गए। लेकिन जब 2800 ग्रेड पे की वाली बात आई तो हमने सबसे पहले CGDA को ही प्रेफर किया, क्योंकि CGDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारा था कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, CGA में हम नहीं गए, बल्कि सब लोगों ने हमको ये बोला कि CGA प्रेफर करो, CGDA नहीं, लेकिन हमने CGDA को आगे रखा। मैंने कि नहीं, हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करना है, हमें देखना है उनका पूरा लाइफ स्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वालों का। तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आगे रखा और भगवान ने हमारी सुनी और हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दे भी दी। तो ये थी पूरी, बहुत शॉर्ट क्लिप्स में बता रहे हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई होगी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, यही सारी चीज़ें रही हैं, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो नॉर्मल ग्रेजुएशन BSc की थी, और 2 साल में यहाँ पर इसलिए लिखा है कि 2 साल में हमने इसलिए क्रैक कर दिया कि आप जानते हैं कि हमने सिर्फ 18 का अटैम्प्ट दिया था और हमने 19 का अटैम्प्ट दिया। हमने 20 का मेंस छोड़ दिया, 20 का हमने मेंस छोड़ दिया। ठीक है, नहीं दे पाए, नहीं हो पाई तैयारी। और 21 का भी हमारा भरा तो है CGL प्री, लेकिन हम देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अगर चले भी जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पढ़ाई हमने करी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी SSC CGL की जर्नी। ठीक है, और एक बार हम ये भी बता देते हैं कि क्यों प्राउड फील होता है हमें, क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं। कि ये देखिए, SSC CGL 2019 में जो फॉर्म फिल करे गए थे वो करे गए थे 21,59,512, जिसमें से टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट टीयर 1 में थे 1,25,289, टीयर 2 में गए 43,531, DV के लिए गए 27,380, और फाइनल सिलेक्शन होता है 7700 बच्चों का, जिसमें से CG ऑडिटर लगते हैं सिर्फ 500 बच्चे, जिसमें UR कैटेगरी के हैं 213 बच्चे, और उसमें भी हमारी रैंक बनती है 78। तो ये रही है हमारी जर्नी। और मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बहुत ही उस एरिया से आते हैं कि जहाँ पर हम किसी को बता भी रहे हैं कि CG में ऑडिटर लग गए हैं हम, तो कोई समझ भी नहीं पा रहा है कि CGD ऑडिटर होता क्या है। तो हम उस लेवल के एरिया से आते हैं, तो इस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट रखती है, इतना मायने रखती है कि हम आपको बता नहीं पाएंगे। और हम इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि SSC की जो तैयारी जो करते हैं वो हमारे जैसे ही बच्चे करते हैं, कोई हाई क्लास बच्चे नहीं करते SSC की तैयारी। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी भी फेल होने से घबराना मत। अगर हम फेल होने के पेपर दिखाने लगे ना आपको,
कि हम कितने पेपरों में फेल हुए हैं, हम बनाएंगे एक वीडियो कि हम फेल कितने पेपरों में हुए हैं। तो हमारी लिस्ट जो है ना वो पन्नों की लिस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन पेपर खत्म नहीं होंगे इतने पेपरों में फेल हुए हैं। समझ रहे हैं? तो कभी भी ना चीज़ों को उस तरीके से नहीं लेना। अगर आपने सोचा है कि हम ये काम करेंगे तो इस काम के पीछे भागते रहो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमने ये काम बताया कि हम फेल हुए हैं, फेल होने के बाद हमने ये हासिल करा है। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हासिल नहीं किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें आउट कर दिया गया था, तब उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में हासिल किया है। हम मानते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में भी सीजी ऑडिटर मिलना है, ऐसा कई लोगों को ये लगेगा कि नहीं सीजी ऑडिटर ही तो मिला है सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस एरिया से और जिस तरीके से हम पढ़ के आए हैं, उस तरीके से पढ़ना और आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और इसलिए हम रिलेट कर रहे हैं आपको। बस एक लक्ष्य ढूंढ लो कि हमें एसएससी सीजीएल जैसे 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, कि हमें एसएससी सीजीएल 2021 लगाना है, और उसके लिए आपको चीज़ें बहुत ही उस तरीके से करनी होंगी जो इस पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको चीज़ें वास्ट नहीं लेनी बिल्कुल भी, और अपने अंदर आग रखनी है। किसी से बोलना कुछ नहीं है, आपको बोलने वाले बहुत आएंगे, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा, ऐसी चीज़ें किसी से नहीं बोलना। बस जैसे ही वो बोले नहीं होगा, आप कह दो ठीक है भाई, नहीं होगा तो नहीं होगा, आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है, आप अपनी तैयारी करते रहो बस। ठीक है, तो ये हमारी एसएससी सीजीएल की जर्नी थी। ठीक है, बहुत ही छोटे में हमने बताने की कोशिश करी, कभी और मौका मिलेगा तो हम और बड़ी बना सकते हैं इसको। बहुत ही मतलब जो जो डिटेल थी उसमें धीरे धीरे एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है इसमें। तो अब आज जो सुकून मिलता है एसएससी सीजीएल क्रैक करने के बाद, सीजीडीए ऑडिटर मिलने के बाद, वो बिल्कुल भी कम नहीं है, वो बहुत ही एक रिलैक्स है। और हमें बैंक में अच्छा भी नहीं लगता था, हमें बैंक में अच्छा लगता था बट हमें पसंद नहीं थी बैंक की जॉब। हमें तो एसएससी सीजीएल निकालना है, एसएससी सीजीएल में कोई भी जॉब मिलेगी हम करेंगे। तो हमें ये जॉब मिली है, हम इसी को करेंगे। तो ये जो वीडियो थी वो इन बच्चों के लिए कि बिल्कुल भी फेल होने से कभी मत घबराना। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने आईटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने एक्साइज ले लिया। तो हम अब बता रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे अगर 1 लाख है तो उसमें से मुश्किल से 100 बच्चे भी नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं। और कोई यूट्यूब पे आके फर्स्ट अटेम्प्ट बोलता है तो उसमें से 90% झूठ बोलते हैं, 10% सच बोलते हैं। ये बात हम आपको बता रहे हैं, गारंटी की बात है ये हम झेल चुके हैं। और यूट्यूब पे कभी भी यूट्यूब पे उस तरीके से तैयारी करने मत आना कि बस यूट्यूब वाले ही टीचर सारे हमारे काम करा देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। वो चीज़ मत आना। इसे एज ए प्लस पॉइंट लेके चलो कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपने वो चीज़ यूट्यूब से देख ली। इस चीज़ को लेके चलोगे और सारी बुक वगैरह हम आगे आपको ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत लंबी हो चुकी है, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और जय हिंद।